Today, diagnostic imaging. Imaging means presenting an image on a computer after capturing and storing. So, imaging can be done with computed tomography, or you can say CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. 3-dimensional means 3D. अब आप तो जानते हैं CT स्कैन होता है तो उसमें आप वर्चुअल बॉडी को किसी भी एंगल से देख सकते हैं 3D 3-dimensional वे में. What more could a CT scan reveal of TUT? अब क्या टट के बारे में CT स्कैन रिवील करेगा, और भी कुछ रिवील कर सकता है देन द एक्सरे. And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? Lingering about him. You linger means what? Still, it's still continuing. Okay, अभी भी वो दो क्वेश्चन, बिगेस्ट दो क्वेश्चन अभी भी कंटिन्यू है, कोई उनका सवाल कोई जवाब नहीं दे पाया उनका. एंड व्हाट आर द टू क्वेश्चंस? हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. ये दो क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं दे पाया कोई, और ये क्वेश्चन लिंगर कर रही है, मतलब अभी भी दीज क्वेश्चन स्टिल रिमेन अनआंसर्ड. ओके, King Tut's demise was a big event even by royal standards. रॉयल स्टैंडर्ड्स में भी देखा जाए तो इट वाज अ बिग इवेंट. हमारे लिए तो बिग इवेंट है ही, क्योंकि उसके फ्यूनररी ट्रेजर्स देखकर लग रहा है कि इट मस्ट बी अ बिग इवेंट. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. लाइन मीन्स डायनेस्टी. उसका जो वंश परंपरा थी उसमें सबसे लास्ट था. एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ द डायनेस्टी. You can understand when he died, when his funeral was conducted, it was the death rattle, it was the indication of his dynasty's end. अब उसकी वंश परंपरा खत्म हो गई, ठीक है. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन कुछ particulars मतलब details, okay, of his passing away, कैसे उसकी डेथ हुई, and its aftermath and the situation after something happened, मतलब कुछ हो जाने के बाद जो सिचुएशन होती है, ओके, बाद की सिचुएशन, वो अभी क्लियर नहीं है. क्या हुआ था उसके मरने के बाद भी वो क्लियर नहीं है. अब एक और फ़ैरो के बारे में है, और वो फ़ैरो ये है आमेनहोतेप द फोर्थ. आमेनहोतेप द थर्ड कौन थे तो वो भी देख लेते हैं. Amenhotep the fourth, Tut's father or grandfather, ये भी क्लियर नहीं है, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades. 40 साल तक उसने राज किया at the height of 18th dynasty's golden age. 18th dynasty थी ये, और गोल्डन एज चल रहा था, 40 साल तक राज किया. एंड his son Amenhotep the fourth, वो सक्सीड करता है अपने, जो भी उसके फादर हो या तो जो भी सक्सीड करता है अपने फादर को. एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ, और इनिशिएट करता है, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करता है, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट. द न्यू pharaoh promoted the worship of the god. Once again, the new pharaoh promoted the worship of the Aten. Aten means the sun disk, okay. Changed his name to Akhenaten. उसने Amenhotep the fourth था ना, उसने अपना नाम क्या चेंज करके रख लिया, Akhenaten, because he started worshipping the god Aten. Aten means sun disk, that means the sun. And he called himself the servant of the Aten. उसके नाम का मतलब ही ये था, the servant of the Aten. And moved the religious capital from the old city of Thebes. Thebes एक सिटी है, पुरानी सिटी है, उसमें रिलीजियस कैपिटल था, तो उसको मूव करके उस सिटी को एक्चुअली रिलीजियस कैपिटल बोलना बंद करवा दिया. अब रिलीजियस कैपिटल उसके टाइम में अमारना करके जो सिटी थी वो हो गई, तो उसको उसने रिलीजियस कैपिटल बना दिया. ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन. उसने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया, क्योंकि उसने अमुन जो मेजर गॉड थे,
उनके ऊपर अटैक किया, मतलब उनके इमेजेस को स्मैश किया एंड क्लोजिंग द टेम्पल्स क्लोज करवा दिए. एंड समबडी इज सेइंग समथिंग, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक क्राइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. Luxor is also in Egypt. तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर है जहाँ के डायरेक्टर है रे जॉनसन. एंड ही सेज इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम. वो टाइम बहुत ही हॉरिफिक रहा होगा, ऐसा ये बोलते हैं, क्योंकि इससे ही मालूम पड़ जाता है डिस्ट्रक्शन कितना हुआ था. The family that had ruled for centuries was coming to an end and Akhenaten went a little wacky. Akhenaten थोड़ा wacky हो गए. wacky का मतलब he became crazy आप कह सकते हैं, ठीक है. Next. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly. मिस्टीरियस रूलर इसलिए क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है. उसका नाम था स्मैंखकारे, ठीक है. ही अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड मीन्स ही डिपार्टेड. ओके, हार्डली अ ट्रेस. एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस. पता भी नहीं चला कब चला गया वो, मतलब कहाँ चला गया, ठीक है. एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातन. देखो यही तूतनखामुन है जिसका पहले नाम था तूतनखातन. ओके, अब ये नाम कैसे पड़ा तूतनखामुन देखते हैं. टुक द थ्रोन, अब उसको राजगद्दी मिल गई. किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे. अब वही किंग टट है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आज उसको जानते हैं हम किंग टट के नाम से. द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन. अभी आमुन कौन है. एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. और उसने क्या किया, रिस्टोरेशन किया, री एस्टैब्लिश किया ओल्ड वेज का. ओल्ड वेज मतलब पुराने जो चीज़ें चल रही थी, जो डिस्ट्रक्शन कर दिया था आखेनातेन द फोर्थ ने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया था ना, वो सब इसने फिर से री एस्टैब्लिश कर दिया, रिस्टोर कर दिया. ही रेन्ड मतलब ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. 9 years तक रूल किया इसने, उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली इसकी डेथ हो गई. अब कैसे डेथ हुई अभी तक पता नहीं है किसी को. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फेट. भले बहुत ही फेमस था, स्पेक्यूलेशंस हैं अबाउट हिज फेट कि क्या हुआ होगा उसके साथ, कैसे. टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट. भले वो फेमस है लेकिन वो तो सिर्फ इजिप्ट में बहुत सारी मम्मियों में से एक है. हाउ मैनी, कितनी मम्मी हो सकती है. नो वन नोज़. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600. अभी तक उस टाइम 2003 में जब स्टार्ट हुआ ये प्रोजेक्ट, तब से लेकर जब ये आर्टिकल लिखा गया तब तक 600 मम्मी मिल चुके थे सो फार, एंड स्टिल काउंटिंग. और अभी भी काउंट हो ही रहे हैं. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस. ये नेक्स्ट फेज़ है. एक तो प्रोजेक्ट चालू हुआ और दूसरा फेज़ ये है कि सीटी स्कैन मशीन डोनेट की गई नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी से. और ये जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, या तो इसका एक वीडियो भी है, पर वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर आपको मिलेगा उसका वीडियो, क्योंकि ये नेशनल जियोग्राफिक की वॉल्यूम 207 नंबर 6 का है, ऐसा कुछ है, ठीक है. लास्ट में चैप्टर के एंड में इसके बारे में दिया हुआ है. ओके, इट्स मैन्युफैक्चरर, ये कौन थे, सीटी मशीन के मैन्युफैक्चरर थे. किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड. पहली बार स्कैन किया गया तो किंग टट को इन डेथ एज इन लाइफ. भले मरा हुआ था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ जी रहा हो, वो जैसे जी रहा हो. क्यों, क्योंकि मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. क्योंकि आज भी मरने के बाद भी 3300 साल बाद भी उसके कंट्रीमैन जब उसके डेड बॉडी को सीटी स्कैन के लिए ले जा रहे थे तो भी कुछ आगे थे. रीगली मतलब बहुत ही रॉयल तरीके से लेके जा रहे थे उसको, रॉयल.
तो जैसे मरने के बाद 3000 साल बाद आज भी जैसे वो लाइफ जी रहा हो अपने रॉयल स्टाइल में। A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. Intricate you understand, complicated. छोटे छोटे जो एकदम स्मॉल और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको भी रजिस्टर किया, ठीक है। टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। रिजल्टिंग इमेज में ईरी डिटेल मिलता है। ईरी डिटेल का मतलब फ्राइटनिंग डिटेल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग डिटेल, बहुत ही डरावने डिटेल मिलते हैं उसमें। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. Tut की पूरी entire body similarly रिकॉर्ड भी हुई, एंड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट, फोरेंसिक के स्पेशलिस्ट और एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट की टीम बनी, who started probing means who started investigating, okay, investigate करना स्टार्ट कर दिया। कि क्या इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया? दैट द विंग्ड गॉडेसेस, मतलब ऐसी गॉडेसेस जिनके विंग्स थे, ऑफ अ गिल्डेड बेरियल श्राइन। किसकी गॉडेसेस? एक गिल्डेड बेरियल श्राइन की। गिल्डेड बेरियल श्राइन मतलब ऐसा श्राइन जो कि सोने से बना हो। प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग, कि क्या वो सच में प्रोटेक्ट करती हैं विंग्ड गॉडेसेस? देखो इतने पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास की बात करें, फिर भी कोई ना कोई तो बात थी, ठीक है, इसलिए ये लोग इन्वेस्टिगेट करने में लग गए थे कि क्या ऐसा होता है सच में। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टूम इन द बॉक्स। उस रात की बात है जब स्कैन करनी थी, तो वर्कमैन ने क्या किया था, जितने भी लोग थे वर्कमैन, वो टट को लेके आए थे उसके टूम से, उसके बॉक्स में से, बॉक्स में रखा गया था ना। Like pallbearers means the people who lift the coffin and who walk beside or help to carry the coffin at a funeral, they are called pallbearers. तो उस pallbearer के जैसे, उन pallbearer के जैसे ही they climbed a ramp and a flight of stairs. Ramp, you understand, a flat piece of a wood or something which helps you to climb down and climb up easily when you have to go deeply down, तो उसके लिए आप रैंप का यूज़ करते हैं। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। इनटू स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, अब बाहर रात को कैसी सैंड चल रही थी? स्वर्लिंग, ऐसे इस तरह से सैंड चल रही थी, ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, ठीक है, उसमें सैंड भी इस तरह से स्वर्लिंग हो रही थी। स्वर्लिंग मीन्स मूविंग अराउंड, ओके, तो इस तरह से सब हो रहा था। और यू कैन से मूविंग इन अ वर्लिंग मोशन, एक तरह से घुमावदार और भंवर। देन रोज ऑन एन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर। एक ट्रेलर रखा हुआ था, ट्रेलर मीन्स तो ट्रैक्टर ट्रेलर को खींचता है, तो ऐसा एक ट्रेलर रखा हुआ था जिसपे स्कैनर पड़ा था। दैट हेल्ड स्कैनर, उसी पे मशीन स्कैनर पड़ी हुई थी। 20 minutes later 2 men emerged, अब उसमें से 2 men बाहर निकल के आए। स्प्रिंटेड मीन्स रैन, ओके, सिर्फ दौड़े ही नहीं, स्पीडीली रैन, स्पीडीली बहुत तेज़ी से दौड़े, रैन क्विकली, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, वो दोनों 2 प्लास्टिक फैन लेके आए वाइट कलर का। द $1 million स्कैनर हैड क्विट, अब इतने जो लाखों डॉलर लगे थे स्कैनर पर, वो स्कैनर क्या हुआ, बंद हो गया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। उस सिटी स्कैन मशीन में कूलर फैन होते हैं, उसमें सैंड चला गया था, रेती चली गई थी, इसलिए बंद हो गया था। कर्स ऑफ द फैरो, जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। अब एक गार्ड ने नर्वसली बोला, भले जोक कर रहा था पर नर्वसली, क्या ये फैरो का कर्स है क्या? एंड यू नो व्हाट इज़ द कर्स ऑफ द फैरो? द फैरो का क्या कर्स था? कि डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब द
pharaoh or who disturb the king, ऐसा। तो किसी को लगा कि क्या सच में ऐसा है क्या, सिटी स्कैनर चल नहीं रहा है, इसका मतलब ये फ़ैरो का कर्ज काम कर गया, बट ऐसा नहीं हुआ। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस मतलब जो वाइट कलर के जो दो फैन लाए थे, वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर पूरा हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, पहले तो चेक कर लिया कि कहीं कोई डेटा तो लॉस्ट नहीं हो गया कंप्यूटर में से। फिर क्योंकि एक बार बॉडी को फिर वापस भेज दोगे, बार बार लाना जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मेहनत लगती है उसमें। तो एक बार चेक कर लिया कोई डेटा लूज़ तो नहीं हुआ। उसके बाद द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, बाद में उन्होंने वर्कमैन को दिया, हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन। The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. 3 घंटे के अंदर अंदर जहाँ से उसको रिमूव किया गया था कॉफिन में, फिर फ़ैरो जो था अगेन अपनी जगह पर रेस्ट करने लगा, मतलब उसको ले जाकर वहाँ रख दिया गया, और उसी जगह पर जहाँ पर उसके फ्यूनररी प्रीस्ट ने उसको लिटाया था लंबे टाइम से।